दोस्तों, इंडिया का सबसे पहला मोमेंटम स्ट्रैटेजी वाले स्मॉल कैप फंड लॉन्च हुआ है। इस तरीके के आर्टिकल्स छप रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ऐसे फंड का जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो आखिर वो कौन सा स्मॉल कैप फंड है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सेमको का स्मॉल कैप फंड है जिसका एनएफओ लॉन्च हो चुका है, और यहाँ पर इसका लॉन्च डेट है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 14 नवंबर 2025 का इसका एनएफओ लॉन्च कर दिया गया है। और इसका जो एनएफओ क्लोज का डेट है वो 28 नवंबर 2025 का इसका एनएफओ क्लोज कर दिया जाएगा। इसका अलॉटमेंट डेट जो है वो देख सकते हैं 4 दिसंबर 2025 है। और जैसे कि सब म्यूचुअल फंड का एनएवी 10 रुपए से रहता है, तो इसका भी एनएवी 10 रुपए से रखा गया है। अब देखिए, क्या आपको ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ये एक नया स्मॉल कैप फंड है, एएमसी इसको लॉन्च कर रही है, और इसका जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि ये मोमेंटम स्ट्रैटेजी वाले स्मॉल कैप फंड है। अब देखिए, बहुत सारे लोग इसका पेड प्रमोशन करने के लिए इसका आर्टिकल्स छाप रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के इन्वेस्टर के पास में रखा जा रहा है। लेकिन आपको ऐसे स्मॉल कैप फंड से बच के रहना चाहिए, और ऐसे स्मॉल कैप फंड में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो, ये सेमको का स्मॉल कैप फंड है। अगर आप सेमको एएमसी का पहले का कोई भी फंड उठा के देखोगे तो आपको बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए नहीं दिखेगा। तो जब पहले से जितना भी सेमको एएमसी का म्यूचुअल फंड है वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या आप उम्मीद कीजिएगा कि ये सेमको का स्मॉल कैप फंड आगे चलकर बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। इसीलिए ये नया फंड है और आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। देखो, कंपनी यहां पर जोर शोर से प्रचार प्रसार करा रही है और बढ़ चढ़ के इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन आपको बचना है। अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो पहले से बहुत सारे एएमसी का स्मॉल कैप फंड है जो काफी पुराने हैं, उस स्मॉल कैप फंड में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचो तो आप फायदे में रहोगे। अब कैसे फायदे में रहोगे, क्योंकि जो पुराना स्मॉल कैप फंड है उसका हिस्टोरिकल डाटा, उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा कि वो लंबे समय से फंड कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है और इन्वेस्टर को कैसा रिटर्न बना के दिया है। तो वैसे फंड पे आप यहाँ पर भरोसा करके और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ना कि नए फंड पे आपको भरोसा करना चाहिए। तो अगर मैं अपना भी बताऊं तो आपको ऐसे स्मॉल कैप फंड से बच के रहना चाहिए, क्योंकि बढ़ा चढ़ा के इन्वेस्टर के सामने यहां पर रखा जा रहा है। वैसे ही एक और नया स्मॉल कैप फंड आया है जिससे के बारे में आपको बता दूं, इसका भी एनएफओ आया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हेलेसियस स्मॉल कैप फंड है, डायरेक्ट ग्रोथ। इसका भी एनएफओ लॉन्च हुआ है 6 नवंबर 2025 को इसका एनएफओ लॉन्च हुआ है, और 20 नवंबर 2025 का इसका एनएफओ बंद हो जाएंगे। अलॉटमेंट का जो डेट दिया गया है वो आप देख सकते हैं 27 नवंबर 2025 का इसका अलॉटमेंट किया जाएगा, और हर म्यूचुअल फंड की तरह इसका भी एनएवी 10 रुपए से रखा गया है। तो क्या इस स्मॉल कैप फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस नए स्मॉल कैप फंड से भी आपको बच के रहना चाहिए। देखो, अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना ही चाहते हो तो पहले से स्मॉल कैप फंड बेस्ट पड़े हुए हैं, आप वैसे फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो फायदे में रहोगे। मान लो कि जो स्मॉल कैप फंड मार्केट में पहले से 10 साल 12 साल से पहले से भी लेवल है, तो आपको वैसे स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि इस नए एएमसी का नया स्मॉल कैप फंड आ रहा है वहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। तो आपको इन दोनों स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि बढ़ चढ़ के इसका पेड प्रमोशन किया जा रहा है और यहां पर जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि ये इंडिया का सबसे पहला मोमेंटम स्ट्रैटेजी वाले स्मॉल कैप फंड है। तो इस तरीके के झांसे में आपको नहीं आना है, और कोई भी इस तरीके का इस फंड में नया स्ट्रैटेजी नहीं है और नया इन्वेस्टमेंट स्टाइल नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप पुराने स्मॉल कैप फंड पे फोकस करो,
फायदे में रहोगे। अब चलिए एक सवाल पूछा गया है, उसका रिप्लाई मैं देते चलता हूं। तो आज का जो पहला सवाल आया है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये अरसाद अली जी के तरफ से आया है। सर एसआईपी कब से स्टार्ट कर सकते हैं? क्या एसआईपी करने के लिए मार्केट देखना चाहिए? तो देखिए, एसआईपी स्टार्ट करने का कोई टाइम नहीं होता है। आपके पास जब से पैसा आ गया तभी से आपको एसआईपी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और एसआईपी करने के लिए आपको मार्केट को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, आपको एसआईपी के लिए मार्केट को नहीं देखना चाहिए। जब भी आपके पास में पैसा आए तो आपको जल्द से जल्द एसआईपी शुरू कर देनी चाहिए और अपने एसआईपी को लंबे समय तक कंटिन्यू करना चाहिए। आपको एक जरूरी सूचना दे दूं कि देखो, जब भी आप एसआईपी करने जा रहे हो तो आप एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करो कि आप एसआईपी कर रहे हो, उस एसआईपी से आपका गोल क्या है, आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो इस हिसाब से मान लो कि आप 10 साल के लिए एसआईपी करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपका एक टाइम पीरियड निकल गया कि 10 साल के लिए करना है। अब जब 10 साल के लिए एसआईपी करना है तो 10 साल के लिए आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बेस्ट फिट बैठेंगे पोर्टफोलियो में। तो जो स्मॉल कैप फंड पुराना है, लंबे समय से मार्केट में बेहतर करते हुए आ रहा है, वैसे स्मॉल कैप फंड को सेलेक्ट करके और आपको एसआईपी कंटिन्यू कर देनी चाहिए। अगर आप लगातार 10 साल तक एसआईपी कंटिन्यू करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग की भी फायदा मिलेगा और 10 साल में आपको बेहतर रिटर्न भी मिलेगा। तो एसआईपी करने का कोई भी बेस्ट टाइम नहीं होता है। जितना जल्दी आप एसआईपी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपके भी मन में इसी तरीके का म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।